अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव बिरयानी, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। जिसमें आपको बिरयानी प्लस पुलाव दोनों का जायका जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैंने प्याज जो है उसको ब्राउन किया, उसमें गोश्त डाला और उसके बाद गोश्त को जो है मैंने गलने के लिए रख दिया। गोश्त को गलाने के लिए मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाला और तकरीबन 10 मिनट तक का जो है वो मैंने उसको प्रेशर दे दिया। इसके बाद मैंने सूखे धनिया का पाउडर बनाया और इसमें तकरीबन 5 से 6 दाने जो है वो साथ में लहसुन के ऐड किए और उनको भी साथ में जो है वो उसको ब्लेंड किया। अच्छा, मैं जूसर ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि कभी कभार जो है लाइट होती है और कभी नहीं होती, तो इसी में बस मैं अब आधी बन चुकी हूँ, तो इसी में जो है मैं मिक्सर बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने उसका जो मिक्सर था उसमें मैंने पानी डाला है और जो गोश्त का पानी था वो ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने यही जो सूखा धनिया है और लहसुन का जो मिक्सर था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, इस टाइम किचन में शदीद तरीन वाली गर्मी थी और बिल्कुल ठहरना जो है वो मुश्किल हो गया था, लेकिन क्या करें, हम ख़वातीन के 24 घंटे जो है हमारी ड्यूटी ऑन रहती है। मैं कहती हूँ कि मर्द जो हैं वो खुशकिस्मत हैं कि संडे वाले दिन उनको अपनी जॉब से छुट्टी मिल जाती है, या कोई और त्यौहार हो, कोई और फंक्शन हो, जैसे ईद हो गया, उस दिन भी उनकी छुट्टियाँ जो है वो लाजमी होती हैं। बट हम ख़वातीन जो हैं, हम बेचारी जो हैं, हमें ना ईद के दिन छुट्टी नसीब होती है ना किसी और दिन, लेकिन फिर भी चले, घर के काम करना जो है वो हर खुश नसीब औरत को नसीब नहीं होता, तो ये भी, इसको भी आप अपनी एक खुश नसीबी समझ के जो है ना इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए थे, 5-6 टमाटर मैंने लिए थे वो ऐड किए हैं, और साथ में सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने ऐड किया है। और ये जो पीछे चाइनीज़ म्यूज़िक है इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है वो भी मेरे साथ शुरू हैं। यहाँ पे टमाटरों का पानी जो है वो बिल्कुल अब सूख चुका है और ऑयल बाहर निकल चुका है। अब इसमें जो है हमने पानी ऐड करना है चावलों का, जितने आपने, जैसे आपको पता है कि जितने चावल हम लेते हैं और उससे डबल जो है वो पानी हम डालते हैं, तो वो मैंने डाला है। उसके बाद फिर मैंने जो मसाले हैं, एक मैंने 2 पैकेट जो थे वो मैंने गरम मसाले के डालें। कोई भी आप किसी भी कंपनी का जो है वो गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं। तो 2 पाउडर मैंने गरम मसाले के लिए, जो 10 रुपीज़ वाले मसाले होते हैं वो वाले छोटे पैकेट जो उनके हैं वो वाले 2 मैंने वो डाले हैं, और 1 पैकेट जो था वो मैंने बिरयानी का डाला था। बिरयानी मसाला जो है वो मैंने साथ में ऐड किया है। यकीन करें, दोनों का जो जायका होता है, इसमें बिरयानी का जायका भी मिक्स हो जाता है और इसमें जो है ना गरम मसाला पुलाव का जो जायका है वो भी ऐड हो जाता है, तो बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं इसके। इस टाइम किचन में शदीद तरीन गर्मी थी और बिल्कुल ठहरना जो है वो मुश्किल हो गया था, लेकिन क्या करें, हम ख़वातीन बेचारी, जो गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, ईद हो या जो भी त्यौहार हो ना, हमें किचन की छुट्टी नहीं मिलनी। मर्द जो हैं उनको ऑफ़िस से हो या जो भी वो काम करते हैं, ईद वाले दिन उनको छुट्टी मिल जाती है, या कोई सरकारी छुट्टी हो तो वो उनको मिल जाती है, लेकिन हम ख़वातीन बेचारी ऐसे हैं, अगर हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी हो तो वहाँ से तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन किचन की छुट्टी जो है वो फ़ीमेल को नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं बस अपनों के लिए कर रहे हैं और इसके बग़ैर भी गुजारा नहीं है, तो ये सब कुछ सोच के जो है आप अपने काम को एंजॉय भी कर सकते हैं, अपने माइंड को भी जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं कि किचन का काम करना जो है वो तो ख़वातीन की ज़िम्मेदारी ही है। हमारी एक पड़ोसन थी, वो कहती थी कि जो औरत चाहे जितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो किचन में जो है काम करते हुए प्यारी लगती है। तो ये बात जो है उसकी काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप घर वालों के लिए अच्छे खाने वगैरह बनाते हैं तो उनका भी दिल खुश होता है, आपकी तारीफ़ें भी होती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि
कोई एक दिन जो है ऐसा हो जिसमें फ़ीमेल को छुट्टी देनी चाहिए, महीने में हो या 2 महीने में हो। उसमें घर वालों को ये कह देना चाहिए कि आज तुम्हारी छुट्टी, आज या फिर हम बाहर से खाना लेके आएँगे, या फिर घर में अगर कोई और फ़र्द मौजूद हो तो वो ये कहे कि आज आपकी जगह जो है वो मैं खाना बनाऊँगी। तो आप क्या कहते हैं कि इस बारे में कैसा होना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि महीने में 1-2 दफ़ा जो है इस तरह होना चाहिए कि एक टाइम की हो, खैर दोनों टाइम की ना हो, एक टाइम की जो ख़वातीन घर को किचन संभालती है उसको छुट्टी जो है वो दे देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट जॉब वाले जो कहते हैं कि छुट्टी जो है वो हमारा फ़र्ज़ है कि हफ़्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, तो हम ये तो नहीं कहते, मतलब ये ख्वाहिश तो नहीं करते कि हमें हफ़्ते में 1 दिन मिले, महीने में चाहे 1 दिन जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो काम वगैरह करते हैं, जैसे अमूमन मर्द जो हैं उनके बारे में कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि हमें जो है छुट्टी लाज़मी मिलनी चाहिए, इंसान को जो है रेस्ट मिल जाता है। इस तरह ख़वातीन जो हैं उनको भी जो है महीने में 1 दिन रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी थक जाती हैं काम कम करके, बोर हो जाती हैं, तो उन्हें भी जो है रेस्ट लाज़मी मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं? जो भी हाउसवाइफ़ हैं और जो मिडिल क्लास घराने की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो भी घर में जो है ना काम में लगी रहती हैं, काम वगैरह करती रहती हैं। तो मेरा जो है ना ये अपील जो है वो सबके लिए है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के जो है कपड़े इस्त्री करने लग गई थी। चावलों को जो है वो मैंने उसमें डाल दिया था और पकने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी। क्योंकि जब भी मैं मशीन लगाती हूँ कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ख़ासकर सुबह के टाइम जो है फिर मैं इस्त्री के लिए बैठ जाती हूँ। सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती हूँ, उनके जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो साथ साथ में बच्चों की भी इस्त्री करती हूँ। तो 3 दिन तो लगातार जो है एक साथ बैठ के मैं सारी इस्त्री नहीं करती, क्योंकि बंदा थक जाता है, और 1 या 2 घंटे जो है लगातार दिन में मैं इस्त्री को देती हूँ। तो सुबह के टाइम ख़ासकर हमारी 1 घंटा लाइट होती है और 1 घंटा लाइट नहीं होती, तो सुबह के टाइम फिर मैं बैठ जाती हूँ और 2-3 दिन लगातार फिर इस्त्री, इस तरह 2-3 दिन में मेरी इस्त्री जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैं तो इस्त्री हमेशा जो है वो नीचे ही फ़र्श पे जो है करती हूँ, क्योंकि जो इस्त्री स्टैंड है उस पे मुझे इस्त्री करना मुश्किल लगता है, तो मैं नीचे ही कारपेट पे जो है वो चादर बिछा के और वहाँ पे इस्त्री करती हूँ। क्योंकि मुझे नीचे बैठ के जो है ना इस्त्री करना इजी लगता है, बानिस्बत इसके कि आप 1-2 घंटे लगातार खड़े होके जो है ना कपड़े प्रेस करते रहें और करते रहें। तो इस वजह से मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ पे जो है ना नीचे बैठ के इस्त्री करना जो है वो इजी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे चावलों का पानी जो है वो तकरीबन सूखने पे आया हुआ था, और यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, वो उसमें डाली हैं, क्योंकि मुझे जो है थोड़ी सी खट्टी और इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा पसंद है, मिर्चों वाली, तो मैं मिर्चें लाज़मी डालती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बिल्कुल लास्ट में आप मिर्चें डाला करें, जब आप स्टार्ट में या दरमियान में मिर्चें डालती हैं तो वो जब पक जाती हैं उसके साथ तो उसका जायका जो है वो कड़वा हो जाता है। लेकिन चावलों में ख़ासकर जब आप मिर्चें डालते हैं तो उसका टेस्ट उसमें आता है ना, चावलों में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और साथ में मैंने एक लीमू जो है वो निचोड़ा था उसमें, क्योंकि लीमू से जो है चावलों का जायका जो है वो मज़े का नमकीन सा हो जाता है, ऐसे चटपटा सा उसका जायका हो जाता है। 1 लेमन मैंने लिया था और साथ में 4 मिर्चें ली हैं, तो ये इसमें मैंने ऐड की हैं। और ये आपने जो है स्टार्ट में जब आप पानी डालते हैं तब आपने ऐड नहीं करनी, जब काफ़ी तकरीबन हाफ़ प्याला जो है वो पानी रह जाए सूखने के करीब, तो उस टाइम आपने जो है मिर्चें डालनी है और 1 लेमन जो है वो उसमें ऐड करना है। बस अब यहाँ पे हमारे चावल पक गए हैं, पानी उसका सूख चुका है। अब मैंने इसको दम देना है, और जब मैं आग पे जो है चावल बनाती हूँ तो वहाँ पे तो दम आसानी से दे देते हैं, क्योंकि जो अंगार होते हैं वो हम ऊपर डालते हैं दम डालने के लिए। लेकिन जब गैस पे बनाती हूँ तो यहाँ पे जो मैं दम जो है वो नीचे जिस तवे पे हम पराठे बनाते हैं वो रख लेती हूँ, और बहुत ही हल्की आंच पे रख देती हूँ, तो उस तरह मैं इसको दम देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे चावल हो गए थे तैयार, और ये आप उसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि किस तरह बने, और बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया था,
और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे इलाके में जो है बिल्कुल अभी तक बारिश नहीं हो रही। जब भी मैं अब उस पे ऐप पे वेदर अपडेट चेक करती हूँ तो वहाँ पे बारिश शो हो रही होती है लगातार, तकरीबन 1 हफ़्ता लगातार बारिश शो हो रही है, लेकिन हो नहीं रही। पता नहीं क्या मसला है, बादल भी आ जाते हैं और बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कुछ दिन से देख रही थी, कोई अजीब सी जो है वो बेल निकली हुई थी पौधे की, पता नहीं चल रहा था कि ये है क्या चीज़। पहले स्टार्ट में ऐसे छोटे छोटे उसने फल पकड़े हुए थे, तो मैं तो समझी थी कि ये तूरी है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये तूरी नहीं है। तभी कुछ दिन बाद जब मैंने चेक किया तो ये तो तरबूज निकले और इतने छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे गोल मटोल से हैं। और एक हमने तोड़ा था और उसको चेक किया तो वो था भी काफ़ी मीठा। बाकी हमने छोड़ दिए हैं, चेक करते हैं, देखते हैं बड़े होते हैं इसी साइज़ के जो है ऐसे ही छोटे छोटे रहते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।